हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि ब्रांडिंग के बारे में। बहुत सारे सेलर्स होंगे जो कि ऑलरेडी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा चुके हैं या फिर तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। क्यों सेलर्स को ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करना चाहिए, अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो सारा चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी सेलर्स जानते हैं कि जब भी आपको ये प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रांड का नाम पूछा जाता है। तो अगर आप किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनके ब्रांड का प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो इन दैट केस आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर जरूरत पड़ता है सेल करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके पास ऑथराइजेशन नहीं होगा आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप उस कैटेगरी में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें और खुद के ही ब्रांड के नेम से आप प्रोडक्ट को सेल करें, अपना खुद का पैकेजिंग बनवाएं, अपना खुद का ब्रांडिंग करवाएं और अपने ब्रांड के नाम से सेल करें ऑनलाइन। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 होने वाला है, जहाँ पे हम ब्रांड नेम कैसे ढूंढा जाता है, कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा क्या प्रोबेबिलिटी है अपने ब्रांड को रजिस्टर करने का। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें। सो विदाउट फर्दर अडू, let's get started. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका ब्रांड रजिस्टर करना क्यों जरूरी है। तो आपने बहुत सारे सेलर्स को देखा होगा जो कि अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बट उन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया है। जब वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इस नाम का मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है और किसी दूसरे सेलर्स को बिलोंग करता है, तो आपको उस नाम का फिर ट्रेडमार्क नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आपने इतना मेहनत करके इस ब्रांड को बनवाया, मार्केट में उसका नाम करवाया और किसी दूसरे सेलर्स ने, किसी थर्ड पार्टी ने उसको रजिस्टर करके उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज ना हो, इसकी वजह से मैं सभी सेलर्स को रिकमेंड करूंगा कि जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब से ही आप अपना ब्रांड को पहले रजिस्टर करवा लीजिए और इसके बाद ही अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करिए या फिर अपने ऑनलाइन सेल करिए। इसका 2 बेनिफिट है। सबसे पहला ये हो गया कि आप एश्योर हो जाएंगे कि आपके ब्रांड के नाम से उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई भी सेल नहीं कर सकता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि आप जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, जियो मार्ट, सभी के ऊपर आप अपना ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा आपका बेनिफिट मिल जाता है। आपका लिस्टिंग्स का अप्रूवल इजीली मिल जाता है, आप A+ लिस्टिंग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ब्रांड के नाम से सेल करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ब्रांड जब हम रजिस्टर करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और वो कौन से क्लास में फॉल करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल कैटेगरीज में डील कर रहे हैं, जैसे किचन कैटेगरी में भी हैं, आप गार्डनिंग कैटेगरी में भी हैं, क्लॉथिंग भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्लास के अंडर में हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप आइएगा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा क्लास लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 3 का अगर बात करें तो क्लास 3 में क्या जाता है, आपका कॉस्मेटिक्स हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, परफ्यूम हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गए। ठीक है, इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स में अगर आप डील कर रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, तो वो क्लास 3 के अंडर में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा क्लास 3 के ऊपर और यहाँ पे क्लास 3 का आपको डिटेल लिस्ट मिल जाएगा प्रोडक्ट्स का, कौन कौन सा प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होता है। जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट हो गए, इसके बाद कॉस्मेटिक स्किन केयर हो गया, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, ओरल केयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ओरल भी जैसे एक ब्रांड है, उन्होंने रजिस्टर किया है क्लास 3 के अंडर में। इसी तरीके से यहाँ पे लक्स जो एक सोप ब्रांड है, वो उन्होंने क्लास 3 के अंडर में रजिस्टर किया है। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कुछ कुछ ब्रांड्स के। कैसे हम सर्च करेंगे वो हम जानेंगे कुछ देर में, कैसे सर्च किया जाता है, कौन सा रजिस्टर हुआ है, कौन सा रजिस्टर नहीं हुआ है। आप सिंपली यहाँ पे Ctrl+F करके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किचन का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, किचन सर्च करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्लास 21 में किचन प्रोडक्ट्स आता है। इसी तरीके से अगर मैं फुटवेयर सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे फुटवेयर में सर्च करूंगा तो आपका जो क्लास 25 होता है क्लॉथिंग, फुटवेयर, हेड गियर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको क्लास डिसाइड कर लेना है। क्लास डिसाइड करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ट्रेडमार्क सर्च का।
तो ये है आईपी इंडिया सर्विसेज का वेबसाइट, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से ट्रेडमार्क सर्च किया जाता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कोई भी ब्रांड अप्लाई किया हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको पूछा जाता है, एक होता है आपका वर्ड मार्क, एक होता है क्लास। वर्ड मार्क हो गया आपका जो भी आपका ब्रांड नेम है, जो भी आपने सोचा है उसका नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसका क्लास एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम नॉन ब्रांड्स में बात करते हैं, जैसे कि मामा अर्थ एक ब्रांड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे MAMA सर्च करता हूँ। सिंपली आपको 4 लेटर यहाँ पे लिख देना है। क्लास में इनका क्लास जो होगा कॉस्मेटिक्स का क्लास है, क्लास 3 हो जाएगा, ठीक है। गुड्स डिस्क्रिप्शन हमको नहीं चाहिए, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो MAMA जो वर्ड है उससे रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स होंगे, जितने भी ब्रांड्स होंगे जिन्होंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, जिनको ट्रेडमार्क मिल गया है, जिनका ऑब्जेक्शन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, सभी ब्रांड्स के लिस्ट आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेंगे, जो कि MAMA से स्टार्ट होते हैं या फिर एंड होते हैं, या फिर उनके वर्ड में, उनके नाम में MAMA आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मामा वर्ड जो है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर सिर्फ मामा के बारे में बात करें तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और किसने रजिस्टर्ड किया है? मोहनलाल मगनलाल प्रजापति जी ने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख पाएंगे कि एप्लीकेशन नंबर उनका क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है, 1980s में ही अप्लाई किया गया था, बहुत ही पुराना ब्रांड है ये, ठीक है। और कब से यूज़ कर रहे हैं ये देख सकते हैं, कौन सा कैटेगरी में, एंड इसका गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन में आपको उस कुछ डिटेल्स मिल जाएगा इनके बारे में, जैसे ये डिटर्जेंट में काम कर रहे हैं मामा ब्रांड के नाम से, ठीक है। इस तरीके से मामा के नाम से जितने भी ब्रांड्स होंगे सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब नीचे में आप जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे नया ब्रांड्स आपको दिखते रहेगा जो कि लेटेस्ट ब्रांड है। यहाँ पे आपको मामा अर्थ दिख गया। मामा अर्थ देख सकते हैं, इसका कंपनी का नाम है होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड और इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है ब्रांड को। ब्रांड रजिस्टर हुआ था, एप्लीकेशन किया गया था 2016 में। 2016 में अप्लाई किया गया था और इनका रजिस्ट्रेशन हो गया था 2017 में, 1 साल में इनका रजिस्ट्रेशन हो गया था। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो मामा से रिलेटेड जितने भी नए ब्रांड्स अप्लाई किए गए हैं वो सारे नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे मामा अर्थ की बात करें तो उन्होंने हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे ट्रेडमार्क कराया हुआ है, जैसे मामा अर्थ अर्गन हेयर मास्क, मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिसेस, ठीक है। इस तरीके से ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का इन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है, सो डेट फ्यूचर में अगर सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स कोई ना निकाले, सेम नाम का कोई भी प्रोडक्ट्स ना निकाले। बड़ी बड़ी कंपनियां ये चीज़ करती हैं कि A to Z जितना पॉसिबिलिटी हो सभी प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। दूसरा एग्जांपल एक लेके हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल बोट हम देखना चाहते हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, क्लास 9 के अंडर में आता है, ठीक है। सर्च करेंगे अब तो यहाँ पे देख सकते हैं बोट जो है यूरो मल्टी विजन लिमिटेड, ये कंपनी ने अप्लाई किया था लेकिन इनका रिमूव हो गया है, इनका ट्रेडमार्क इनको नहीं मिला है। अप्लाई कब हुआ था? 2005 में अप्लाई किया गया था, ठीक है। इसके बाद बोट बिजनेस ऑपरेशंस के नाम से किया गया था। इसके बाद बोट विथ लेबल, यहाँ देख सकते हैं ये जो लोगो है बोट कंपनी का है, इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है, और इन्होंने रजिस्टर किया था कब? इन्होंने अप्लाई किया था 2014 में। इसी तरीके से जो ब्रांड BOAT वाला जो वर्ड है यूज कर रहा है वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इमेजिन मार्केटिंग ने और एक यहाँ पे किया है, रेक्टिफिकेशन फाइल किया है। पहले इन्होंने बोट लेबल करके वर्ड मार्क डाला था, उसके बाद रेक्टिफाई करके फिर बोट, सिर्फ बोट के नाम से फिर अप्लाई किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ट्रेडमार्क होता है उसका स्टेटस कैसा होता है, क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप बहुत सारे स्टेटस होता है, जैसे कि किसी में रजिस्टर्ड दिखा रहा है, किसी में अबेंडन दिखा रहा है, और नीचे आप जाएंगे तो लेटेस्ट जो होगा, जो कि लेटेस्ट अप्लाई किया होगा वो ब्रांड्स दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेलिटीज चेक पास करके शो कर रहा है, एक में दिखा रहा है ऑब्जेक्टेड करके, एक में मार्क्ड फॉर एग्जाम करके। तो अब हम समझते हैं कि ये सभी जो स्टेटस होते हैं ट्रेडमार्क फाइलिंग के दौरान, ट्रेडमार्क प्रोसेस के दौरान, जब आप अप्लाई करते हैं और जब आपको ट्रेडमार्क मिलता है तो इसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो सारा अब हम समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क स्टार्टर्स विद मीनिंग, ठीक है। अब एक हर स्टेप का यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम समझेंगे। इसका लिंक मैं दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला होता है फाइलिंग का प्रोसेस होता है। जब आप रजिस्टर करते हैं, जब आप फाइल करते हैं अपना ट्रेडमार्क को, तो वहाँ 2 ऑप्शन आपको पूछा जाता है। पहला हो गया कि आप ब्रांड को पहले से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर करने वाले हैं। अगर आप ब्रांड को यूज करने वाले हैं, बिल्कुल नया नाम है, अभी तक आपने उसका कुछ भी ब्रांडिंग नहीं किया, उसके नाम से कहीं भी बिलिंग नहीं किया है, तो आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आपको सिंपली कुछ कंपनीज के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो फाइलिंग करें उनको आप ऑथराइज करते हैं फाइलिंग के लिए, ठीक है।
लेकिन इन केस आप ब्रांड को पहले से यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए 1 साल से आप यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि आपको इनवॉइसेस शो करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस हो गए, ब्रांडिंग का, सोशल मीडिया पे कोई पेजेस बनाए हैं, वहाँ पे कोई प्रमोशन किए, एडवर्टाइजमेंट किए हैं, कुछ बैनर्स बनाए हैं। तो ये सारा एज़ अ प्रूफ आप सबमिट करते हैं कि मैं पहले से ब्रांड को यूज़ कर रहा हूँ और अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रेडमार्क के लिए। ठीक है, तो फाइल्ड वाला सिंपल सा प्रोसेस है, एप्लीकेशन हो गया, आप फाइल्ड यहाँ पे लिख देगा। इसके बाद जो होता है फॉर्मेलिटी चेक पास करके, फॉर्मेलिटी चेक में यही जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, सही से आपने दिया है या नहीं दिया है, जो नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं वही सेम नाम सभी डॉक्यूमेंट्स पे है या नहीं, ये सारा चीज़ चेक किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जामिन करके। इस स्टेज में एक एग्जामिनर के पास भेजा जाता है जो कि आपके ट्रेडमार्क नेम का अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। वो चेक करेंगे कि आपका जो ब्रांड नेम आपने अप्लाई किया है वो पहले से कोई लेके रखा है या नहीं रखा है, या फिर उससे सिमिलर नाम कुछ मैच करता है क्या। ठीक है, ये सारा चीज़ वो चेक करेंगे। अगर आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल होता है, कोई मिलता जुलता ट्रेडमार्क या फिर ब्रांड नेम पहले से कोई अप्लाई नहीं किया है, तो इन दैट केस आपका जो स्टेटस शो करेगा एग्जामाइंड शो करेगा। अगर इनकेस कोई डिस्टिंक्टिवनेस नहीं मिलता है, आपके ब्रांड नेम में कोई मिलता जुलता ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, तो इन दैट केस आपका जो स्टेटस शो करेगा वो ऑब्जेक्टेड शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इफ द एग्जामिनर फाइंड्स एनी इशू विद द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सच एज सिमिलरिटी टू एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, पहले से कोई ट्रेडमार्क है उससे सिमिलर ट्रेडमार्क आपका नाम मिलता जुलता है, ठीक है, और लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, दे इशू एन एग्जामिनेशन रिपोर्ट रेजिंग ऑब्जेक्शंस, द स्टाटस देन चेंज टू ऑब्जेक्टेड। ठीक है, तो वो खुद ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, जो एग्जामिनर रहता है वही खुद ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्टेड वाला स्टेज। ऑब्जेक्शन आने के बाद आपको फिर ऑब्जेक्शन फाइल करना रहता है, वहाँ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, और यहाँ पे हियरिंग होता है। हियरिंग में आपको बताना रहता है हमारा ब्रांड कैसे अलग है, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, स्पेलिंग अलग है, नाम सुनने में अलग है, क्या क्या डिस्टिंक्टिव, बेसिकली आपको बताना है कि हमारा ब्रांड अलग है जो ऑब्जेक्शन में ब्रांड आपने शो किया है। आपका ऑब्जेक्शन को ओवरव्यू किया जाता है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो दिए होंगे उसको देखा जाता है। अगर एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपका जो स्टेटस फिर शो करता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज का स्टेटस वहाँ पे शो करेगा। एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज वाले प्रोसेस में आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका जो ब्रांड नेम है, उसको ट्रेडमार्क जर्नल में डाला जाता है पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए, यानी कि कोई भी पब्लिक जाके वहाँ पे देख सकता है कौन कौन सा ब्रांड एक्सेप्ट और एडवर्टाइज किया गया है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई कुछ दिक्कत है, तो वो फिर ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के देखिए, भारत पे बहुत सारा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन हुआ था, और फॉर मोस्ट ऑफ देम ऑब्जेक्शन स्टाटस यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑब्जेक्टेड करके। ठीक है, तो भारत पे ने रिपीटेडली बहुत बार फाइलिंग किया है, नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, लोगों को मॉडिफाई करके, सो डेट वो एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसा भी केसेस होता है कि थोड़ा माइनर डिफरेंसेस के लिए आपका रिजेक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, भारत पे लोगो वर्डमार्क में लिखा गया है, ये आपका एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज किया गया है, यहाँ पे सेम लोगो को दिया गया है लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड में है, और सेम चीज़ है, आपका भारत पे लोगो यहाँ पे है लेकिन स्टार्टर इसका क्या है, ऑब्जेक्टेड में है। ये डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग जो ट्रेडमार्क है वो कितना मिलता जुलता है और क्या अपोजिशन वो रेज करते हैं। तो ये है ट्रेडमार्क जर्नल, जहाँ पे सारा जो भी ट्रेडमार्क होता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड वाला स्टेप के बाद यहाँ पे उसको पब्लिकली डाला जाता है, सो डेट कोई भी आके इसको चेक कर सकता है। ट्रेडमार्क जर्नल में आप कोई भी क्लास में शो देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3743 क्लास हम देखते हैं यहाँ पे। तो अभी इसमें लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि बहुत सारा पेजेस यहाँ पे रखता है, देख सकते हैं यहाँ पे 1000 के अराउंड यहाँ पे पेजेस हैं। डेली बेसिस में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, इसलिए तो जो भी ट्रेडमार्क का स्टेटस एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड है वो सारा का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास नेम यहाँ पे मेंशन रहेगा, क्लास 37, ये ब्रांड का नाम है, ये वाला ट्रेडमार्क का नाम है, और जो उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे है, और कि जिसको भी ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन वो फाइल करेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ ऑपोजिशन का। पब्लिक आपके ट्रेडमार्क को देख पाएगा, वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब जैसे ऑपोजिशन आता है तो ऑपोजिशन के बाद फिर दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, दोनों पार्टी का जो आर्गुमेंट्स है उसको सुना जाता है। उसके बाद फिर जो रजिस्टर्ड होता है वो फिर डिसीजन लेते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा होगा फिर उनका जो है एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर कोई कंक्लूजन नहीं आता है तो फिर दोनों का जो ट्रेडमार्क होता है दोनों रिजेक्ट हो जाता है। तो फाइनली ऑपोजिशन के बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो उसको फिर रिजेक्ट करेंगे।
अगर एक्सेप्ट हो गया उसका मतलब हो गया आपका जो है स्टेटस रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड का मतलब हो गया आप टीएम के जगह में आर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब आप तब से आप टीएम यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका रजिस्टर्ड स्टेटस नहीं हो जाता। अगर आपका वंस रजिस्टर्ड हो गया तो रजिस्टर्ड के बाद आप आर वाला सिंबल जो होता है वो यूज़ कर पाएंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो आपका फाइनली क्या होगा, स्टेटस जो है रिमूव्ड हो जाएगा। रिमूव्ड में आपका जो है मतलब ट्रेडमार्क का जो डेटाबेस है वो सारा हटा दिया जाता है। ट्रेडमार्क जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको 10 साल के लिए 10 साल के लिए वैलिड रहता है। जब से आप एप्लीकेशन देते हैं तब से 10 साल काउंट करके, ठीक है। बहुत सारे जो ट्रेडमार्क ओनर होते हैं वो रिन्यूअल करना भूल जाते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो उनका जो स्टेटस है फिर रिमूव हो जाता है अगर रिन्यूअल वो नहीं कर पाते हैं। तो नीचे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड का मीनिंग क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है, डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपका कोई इशू हो रहा है, ऑपोजिशन में कोई इशू है तो ठीक है। दोनों के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। और फाइनली हम बात करते हैं कि जब भी हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिक नेम कैसे सोच पाएं, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएं अपने ब्रांड नेम को बाकी ब्रांड्स के साथ। तो इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स होता है ऑनलाइन, उसको यूज़ कर सकते हैं। इनमें से एक टूल है आपका नेम लिक्स करके, यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस नेम जनरेटर लिख रहा है। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो है ब्रांड नेम ये सजेस्ट करता है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ, मैं यूआर डालता हूँ, ठीक है। यूआर कर डाल के यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो नेम स्टाइल में आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो का, अल्टरनेट स्पेलिंग का, नॉन इंग्लिश वर्ड्स का। नॉन इंग्लिश वर्ड भी रख सकते हैं, जैसे पेटीएम क्या है उसका कुछ मीनिंग नहीं है, राइट, तो वो नॉन इंग्लिश वर्ड है। जोमेटो नॉन इंग्लिश वर्ड है, तो इस तरीके का ब्रांड नेम अगर आप चाहते हैं तो नॉन इंग्लिश वर्ड डाल सकते हैं। या फिर ब्रांडेबल नेम्स जैसे कि छोटा नाम होता है रोलेक्स, गूगल, इस तरीके का नाम, ठीक है। तो ब्रांडेबल नेम्स हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं रैंडमनेस में, यहाँ पे हम हाई रखेंगे। हमको ज़रूरी नहीं है कि युवा नाम से ही हमको चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी नाम सजेस्ट हो वो अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करेंगे। ब्रांड इन्फो में ये हो गया हमारा, बिजनेस डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे, जनरेट पे क्लिक करते हैं। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको बहुत सारा यहाँ पे ब्रांड नेम का आइडियाज़ मिल जाएगा, डिफरेंट फिल्टर्स लगा के आप और भी जनरेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुजाला, पैकोजो, ऐसे ऐसे नाम यहाँ पे देख पाएंगे आप, जहाना। अगर कुछ चेंजेस आपको करना है तो यहाँ पे चले जाएगा, रैंडमनेस में लो कर दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए, फिर से यहाँ पे जनरेट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारा आपको बिजनेस ब्रांड नेम का आइडियाज़ मिल जाएगा। आप शॉर्ट लिस्ट करिएगा, फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपको एक एक करके जाके फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो साइट है, आईपी सर्च का जो साइट है, इस पे आके फिर सर्च करना है उसी वर्ड को। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल सहित्रा प्रवी, लेट्स फॉर एग्जांपल प्रवी, PRABHI हम ब्रांड नेम सोचे हैं। हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। PRABHI यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं, और मान लीजिए मुझे किचन कैटेगरी में अप्लाई करना है तो क्लास मेरा हो जाएगा 21। सर्च करता हूँ अभी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नेम का ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पे शो कर देगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो नाम है जिस तरीके से प्रोनाउंस किया जा रहा है उससे मिलता जुलता भी नाम नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभी, PRAVI भी नहीं होना चाहिए, PRABHI भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेम नेम का कोई भी ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आपको शो नहीं किया, ठीक है। तो आपको अल्टरनेट कर करके, चेंज कर करके आपको चेक कर लेना है कि मिलता जुलता नाम भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है क्या। जैसे PRABHI हमारा ब्रांड का नाम है, तो PRABI में सर्च करता हूँ, PRABI, ठीक है। सेम क्लास में हम सर्च करेंगे। अगर कोई मिलता जुलता ब्रांड है, देखिए PRABI भी कोई ब्रांड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक हम ट्राई कर लेते हैं PRABVI करके, ठीक है, और सेम क्लास में देख लेते हैं। PRAVI करके अगर ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 3 ही ब्रांड है, PRAV कर से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा जो ब्रांड नेम है PRABHI है ना, उससे मिलता जुलता कोई भी यहाँ पे नेम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा चांसेस है कि हमको ये जो ट्रेडमार्क है वो मिल जाएगा इस क्लास के अंडर में। और एक चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में डील कर रहे हैं तो डिफरेंट क्लासेस में जाके चेक करिएगा। डिफरेंट क्लास के अंडर में मे भी हो सकता है कि दूसरे क्लास में सेम नाम का कोई ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपको यूनिक नेम पिकअप करना है, जिसका कोई मिलता जुलता नाम ना हो, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा नाम आप रखिए। जैसे पेटीएम, कोई सोचा नहीं होगा कि पेटीएम करके कोई ब्रांड आएगा, राइट। कोई सोचा नहीं होगा जोमेटो करके ब्रांड आएगा,
ठीक, तो इस तरीके का जो यूनिक नाम आता है ओयो, OYO, ओयो, कोई मीनिंग नहीं है इसका, लेकिन सुनने में ब्रांडेबल लगता है, ठीक है। तो ऐसा नाम आप सोच के अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए हमारा सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे एक फॉर्म रहेगा सेलर फॉर्म करके। इस फॉर्म में आपको सारा अपना डिटेल्स डाल देना है और यहाँ पे आपको आई एम लुकिंग फॉर में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है, एंड हमारी टीम में से कोई आपको कनेक्ट कर लेगा और पूरा प्रोसेस के बारे में आपको गाइड कर देगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, काफ़ी आप सीख पाए होंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे सेलर्स वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे का हेल्प वहाँ पे करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.